प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे का दूसरा दिन आज भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का करेंगे उद्घाटन। दोपहर में बिहार के भागलपुर में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी होगा। भोपाल में मध्य प्रदेश के विधायकों और सांसदों से पीएम मोदी ने बातचीत की। करीब 3 घंटे तक प्रधानमंत्री की पाठशाला चली। कहा, चुनाव के समय नहीं बल्कि हमेशा जनता के बीच रहें। सांसदों और विधायकों से बातचीत के बाद पीएम मोदी ने कहा, जनता के प्रति उनके समर्पण, सेवा भाव को लेकर चर्चा हुई है। योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने पर हुआ सार्थक विचार विमर्श। पीएम मोदी भागलपुर में किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे। शाम को असम के 2 दिवसीय दौरे पर भी पहुंचेंगे गुवाहाटी और सांस्कृतिक कार्यक्रम मेगा झूमर में लेंगे हिस्सा। गुवाहाटी में आज झूमर नृत्य प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। पीएम मोदी इसमें शामिल होंगे। चाय बागान के इलाकों के 8,600 कलाकार झूमर नृत्य का करेंगे प्रदर्शन। दिल्ली की नवगठित विधानसभा का आज से पहला सत्र शुरू होने जा रहा है। नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण से शुरुआत होगी। विधानसभा अध्यक्ष का होगा चुनाव। विजेंद्र गुप्ता का चुना जाना तय माना जा रहा है। दिल्ली विधानसभा सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। सूत्रों के अनुसार कैग रिपोर्ट, करप्शन जैसे मुद्दों पर विपक्ष को घेरेगी बीजेपी। दिल्ली सरकार को वादा खिलाफी के मुद्दे पर घेरेगा विपक्ष। आज से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र की रणनीति को लेकर दिल्ली बीजेपी का मंथन जारी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, संगठन महामंत्री सीएम रेखा गुप्ता भी शामिल हुए। आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। सुबह 11 बजे राज्यपाल रमन डेका के अभिभाषण से इसकी शुरुआत होने जा रही है। 3 मार्च को पेश किया जाएगा छत्तीसगढ़ का बजट। रायपुर में आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायक दल की बैठक। विधानसभा के बजट सत्र की रणनीति पर चर्चा होनी है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के निवास पर यह मीटिंग होगी। आज से पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। आज और कल 2 दिन ये सेशन चलेगा। कुछ लंबित विधेयकों और विधायी कार्यों के लिए बुलाई गई है सदन की बैठक। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का धरना जारी है। मंत्री अविनाश गहलोत की टिप्पणी, 6 विधायकों के निलंबन का कर रहे हैं विरोध। कांग्रेस निलंबन के वापस लेने पर अड़ी हुई है। राजस्थान के मंत्री अविनाश गहलोत अपने बयान पर अडिग हैं। कहा, विपक्ष बेवजह नहीं चलने दे रहा है विधानसभा का सत्र। हमारे विधायक दल के नेता जो कहेंगे करने को तैयार है। राजस्थान के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने किया फिर से दावा, मेरा फोन अभी भी टैप हो रहा है। बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने अपनी सरकार के मंत्री के दावों को खारिज कर दिया। प्रयागराज महाकुंभ का आज 43वां दिन है। आस्था के मेले में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं और इसी की वजह से उमड़ रही है भारी भीड़। महाशिवरात्रि पर उमड़ सकता है आस्था का जन सैलाब। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। 242 रन का लक्ष्य 45 गेंद पहले हासिल किया। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की लगातार ये दूसरी जीत है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत पर अमरोहा में जश्न मनाया गया। क्रिकेट फैंस ने टीम इंडिया की जीत पर जाहिर की अपनी खुशी। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत पर इंदौर में भी मना जश्न। अहम मुकाबले में पाकिस्तान की हार और भारत की जीत से क्रिकेट फैंस काफी खुश। और देखिए, आज से दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। कल सदन में कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी और उसके पहले सियासी बयानों से दिल्ली का माहौल हो गया है गर्म। 9 सेकंड न्यूज में सत्र से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों का रुख करते हैं। दिल्ली बीजेपी के ऑफिस पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से आवास पर उनके साथ मुलाकात हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी उनके आवास पर पहुंचकर दिल्ली की सीएम ने मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिष्टाचार मुलाकात की। पीयूष गोयल ने बधाई दी। सीएम ने कहा, दिल्ली विकास की गढ़ेगी नए कीर्तिमान। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने जैन संत चारुकीर्ति पंडिताचार्य भद्रक महास्वामी से आशीर्वाद लिया। कहा, आशीर्वाद प्राप्त करना सम्मान की बात। महिला सम्मान योजना को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, सरकार का खजाना खाली छोड़कर गई है पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार, लेकिन योजना को हम पूरी प्लानिंग के साथ जनता के बीच लाएंगे। दिल्ली में आप विधायक दल की बैठक। सर्वसम्मति से नेता प्रतिपक्ष चुनी गई हैं आतिशी। गोपाल राय ने कहा, बीजेपी के वादों को पूरा करवाना और केजरीवाल की जनहित की नीतियों को जारी रखना हमारा लक्ष्य। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आतिशी का पलटवार। कहा, खजाना खाली होने का बहाना ना बनाए दिल्ली की बीजेपी की सरकार। अब वो दिल्ली वालों के साथ जो वादे किए गए हैं उनको पूरा करे। दिल्ली विधानसभा में रखी जाएगी कैग की रिपोर्ट। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, उन्होंने दिल्ली की जनता का पैसा लूटा, उनको हम नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली के विकास के लिए तेजी से सरकार काम कर रही है।
पहले सत्र में कैग रिपोर्ट पेश करने पर आतिशी ने कहा, बीजेपी भ्रम फैला रही है। मैंने बतौर सीएम विधानसभा अध्यक्ष को पहले ही रिपोर्ट भेज दी थी। सदन के पहले सत्र में पेश होनी थी कैग रिपोर्ट। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आम आदमी पार्टी पर निशाना, कहा, करप्शन खत्म करना हमारा मकसद, हमारा काम दिल्ली को लूटने वाले नेताओं का मुंह बंद कर देगा। आतिशी के नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर बीजेपी नेताओं ने दी बधाई। अजय आलोक ने कहा, उम्मीद है सकारात्मक विपक्ष की तरह अपनी पार्टी का नेतृत्व करेंगी। वीरेंद्र सचदेवा बोले, लेकिन सवालों से बच नहीं सकती। एमसीडी 12,000 संविदा कर्मचारियों को स्थायी करेगी। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने कहा, मंगलवार को एमसीडी के सदन में घोषणा होगी। बीजेपी ने एमसीडी कर्मचारियों को स्थायी करने के दावों को छलावा बताया है। आम आदमी पार्टी और आतिशी पर लगाया आरोप, कहा, नगर निगम के कर्मचारियों को गुमराह किया जा रहा है। बीजेपी के वादों से जुड़े सवाल पर टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि दिल्ली में अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है। केजरीवाल बहुत अच्छे से कर रहे थे प्रबंधन, उन्होंने अपने वादे पूरे किए। कहां एक साथ नजर आए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। 78 सालों के बाद किस जगह पहली बार हुआ चुनाव। हिंदुओं की जमीन को लेकर मोहन भागवत ने क्या दिया है नया बयान। तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 9 सेकंड में। एक साथ दिखे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। मुंबई में एक शादी समारोह में दोनों भाइयों की मुलाकात हुई है और कुछ दिन पहले ही राज ठाकरे और ठाकरे परिवार के एक समारोह में दोनों एक साथ दिखे थे। पंजाब के स्कूलों का मनीष सिसोदिया ने निरीक्षण किया। डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट ने जताया ऐतराज। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा, पंजाब के मामलों में शर्मनाक और अनुचित हस्तक्षेप है। गुवाहाटी में स्वयंसेवकों से संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, जहां संघ है वहां हमें करनी है हिंदुओं की जल, जमीन, मकान, मंदिर, शमशान सहित सभी की रक्षा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है। कहा, देश में हमें बोलनी चाहिए अपनी मातृभाषा, जहां जरूरत है वहीं हम बोलेंगे अंग्रेजी। हमें अपनाना चाहिए स्वदेशी आचरण। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा, चलाएंगे काउ लिंचिंग फ्री भारत का अभियान। यूसीसी पर मुसलमानों को भड़काना गलत है। उत्तराखंड में लागू होने से किसी का अहित नहीं हुआ। कई देशों के उच्चायुक्तों और राजदूतों के साथ असम पहुंचे विदेश मंत्री झुमुर नृत्य प्रदर्शन में शामिल होंगे। मंगलवार से होने वाले 2 दिवसीय एडवांटेज असम सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 45 राजदूतों और प्रतिनिधियों के साथ सारनाथ का दौरा किया। कहा, पहली काशी यात्रा होने से राजदूतों के लिए एक नया अनुभव था। बागेश्वर धाम आने पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। कहा, 23 फरवरी एक ऐतिहासिक दिन है। पीएम मोदी के माताजी के नाम पर अस्पताल में बनेगा एक वार्ड। आजादी के बाद पहली बार सुकमा के केरलापेंधा में हुआ पंचायत चुनाव। 78 साल में पहली बार गांव में मतदान हुआ है। नक्सल प्रभावित होने की वजह से चुनाव नहीं हो पाया था। अमेरिका से डिपोर्ट 4 और भारतीय परिवार पहुंचे अमृतसर। सूत्रों के अनुसार अमेरिका से पहुंचे थे दिल्ली, कमर्शियल फ्लाइट से लाए गए हैं अमृतसर। खबरों में आगे बढ़ते हुए 9 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखाते हैं बिहार की सियासत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर बोले आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, पीएम मोदी ने अभी तक बिहार को कुछ नहीं दिया, अगर राज्य को कुछ सौगात दे दें तो अच्छा है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप, चुनाव को देखते हुए पीएम आ रहे हैं बिहार। बीते 11 साल में पटना विश्वविद्यालय को नहीं दे पाए केंद्रीय दर्जा, ऐसे में उनसे क्या उम्मीद करें। पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर प्रशांत किशोर ने भी तंज कसा है। कहा, बिहार में चुनाव है इसलिए यहां पर आ रहे हैं, अब अचानक उनको बिहार की चिंता होने लगेगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, पीएम के वादों के पूरा होने का इंतजार होने की गारंटी है। वादे पूरा करने की कड़ी में है पीएम मोदी आ रहे हैं भागलपुर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीतिक एंट्री के कयास। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने कहा, निशांत कुमार को कर लेनी चाहिए ज्वाइन आरजेडी। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने लालू प्रसाद यादव को घेरा। कहा, लालू ने अपने दोनों बेटों को सिर्फ राजनीति के लिए तैयार किया, नीतीश ने नहीं चाहा कि उनका बेटा कभी राजनीति में आए। बिहार के सीएम नीतीश के करीबी रहे आरसीपी सिंह ने पूछा सवाल, हमेशा परिवारवाद पर बोलते रहे हैं मुख्यमंत्री, बेटे की सियासी एंट्री पर बताएं अपना स्टैंड। और 9 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखा देते हैं तेलंगाना हादसे से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तेलंगाना के नागर कुर्नूल में एसएलबीसी सुरंग में फंसे 8 लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स रेस्क्यू में जुटी हुई है। रेस्क्यू के लिए सेना की भी मदद दी जा रही है। सुरंग से हटाई जा रही है बोरिंग मशीन,
ऑपरेटर ने बताया सुरंग का बड़ा हिस्सा धंस गया है, करीब 200 मीटर बचा हुआ है काम। पानी निकालने के बाद कटिंग का काम शुरू होगा, खुदाई में लगेगी करीब 2 दिन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीएम रेवंत रेड्डी से फोन पर बात की है और बात कर राहत बचाव कार्य की जानकारी ली है। तेलंगाना सरकार से अपील की है सुरंग में फंसे हुए श्रमिकों को बचाने के लिए कोई कसर न छोड़ें। निरीक्षण के बाद कोयला खदान के जीएम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा सुरंग में 11 किलोमीटर तक पानी भरा हुआ है। पीड़ितों के बाहर आने की संभावना कम है, लेकिन निकालने की पूरी कोशिश कर रही है। तेलंगाना के मंत्री जेके राव के अनुसार 4 श्रमिक, 2 कंपनी कर्मचारी, 2 अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी फंसे हुए हैं अंदर। कहा 8 लोगों की जान बचाने की संभावना बहुत कम है, लेकिन कोई कसर हम नहीं छोड़ रहे हैं। 21 किलोमीटर तक तैयार सुरंग में 11 किलोमीटर के बाद भरा हुआ है पानी। आखिरी के 2 से 3 किलोमीटर तक टनल बोरिंग फंसी हुई है। बोरिंग मशीन 11 फीट मलबे में दबी मशीन को चला रहे लोगों सहित किसी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा। सुरंग में केवल 12 किलोमीटर तक ट्रॉली से एनडीआरएफ की टीम पहुंच पा रही है। 2 किलोमीटर बाद घुटने तक पानी होने से आगे बढ़ना मुश्किल है। हादसे की जगह पर 6 मीटर तक जमा हुआ है कीचड़। एसएलबीसी सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इमरजेंसी के लिए केंद्र और राज्यों के चिकित्सा दल ने संभाला है मोर्चा। सेना के अधिकारी ने कहा कुल 3 टीम्स घायलों को निकालने की तैयारी कर रही है। बीजेपी नेता प्रकाश रेड्डी ने सुरंग हादसे के लिए सरकार और सिस्टम को जिम्मेदार बताया। सुरंग का करीब 37 किलोमीटर का हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन परियोजना पूरी होने से पहले ही ऐसी दुखद घटना घटी। टनल हादसे पर तेलंगाना सरकार में मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव का बयान। सुरंग में फंसे लोगों को हर हाल में बचाने की कोशिशें जारी है, उन्हें बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सुरंग हादसे को लेकर बीजेपी के निशाने पर सरकार है। बीजेपी नेता प्रकाश रेड्डी का बयान। कहा हादसे के लिए सिस्टम और सरकार है जिम्मेदार, परियोजना पूरी होने में देरी हुई है। तेलंगाना के मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने सुरंग का दौरा किया, राहत बचाव कार्य का जायजा लिया। सुरंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। तेलंगाना में सुरंग के पास तैनात की गई है डॉक्टर्स की भी टीम। इमरजेंसी इलाज के लिए केंद्रीय और राज्य चिकित्सा दल तैनात है। सुरंग में फंसे लोगों को इलाज मिलेगा फौरन। महाशिवरात्रि को लेकर आखिर महाकुंभ प्रशासन की क्या है तैयारी? सोशल मीडिया पर झूठ परोसने वालों से कैसे निपट रहा है प्रशासन? 9 सेकंड न्यूज में महाकुंभ की तमाम बड़ी खबरें। महाशिवरात्रि और उससे पहले ट्रैफिक जाम बन सकता है बड़ी परेशानी। एडीजी रैंक के एक और आईजी रैंक के 6 अधिकारियों की लगाई गई है विशेष ड्यूटी। अलग अलग रूट्स की दी गई है जिम्मेदारी। महाकुंभ डीआईजी वैभव कृष्ण का बयान सामने आया। महाकुंभ को लेकर गलत जानकारी देने पर 13 सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ एफआईआर। मेला क्षेत्र में चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, अफवाहों पर ध्यान न दे लोग। महाकुंभ जाने के लिए झांसी रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। प्लेटफॉर्म पर पांव रखने तक की नहीं बची जगह। महाकुंभ का समापन करीब आते ही बढ़ गई है भारी भीड़। झांसी रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ देखने को मिल रही है। ट्रेन में चढ़ने के लिए मची लोगों में अफरा तफरी। प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं का उमड़ा जन सैलाब। प्रयागराज में पुलिस का एक्शन जारी है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं से ओवरचार्ज करने वाले बाइकर्स पर कार्रवाई हो रही है। पुलिस ने 200 से अधिक बाइक जब्त की हैं। प्रयागराज महाकुंभ में आज चलेगा विशेष सफाई अभियान। कई जगहों पर एक साथ सैकड़ों कर्मचारी साफ सफाई का कार्य करेंगे। उत्तर रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा टिकट की जो बिक्री हो रही है उसकी लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। डिमांड के अनुसार 5 नई ट्रेनें शुरू की गई हैं। महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा देश में करीब 120 करोड़ सनातन धर्मी, 62 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे महाकुंभ। इसका मतलब करीब आधे सनातन धर्मियों ने स्नान किया। अखिलेश यादव ने सीएम योगी को घेरा। कहा सीएम कहते रहे कि 100 करोड़ लोगों के लिए इंतजाम है, लेकिन कम लोगों के लिए भी व्यवस्थाएं नहीं हुई हैं। भगदड़ में हुई मौत, नहीं संभाल पाए ट्रैफिक। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले प्रयागराज में उमड़ रहा है जनसैलाब। किसी को भी अधिक भीड़ से परेशानी हुई तो क्षमा करें, सभी सुरक्षित घर पहुंचे। प्रयागराज के लोगों का सीएम योगी ने जताया आभार। कहा महाकुंभ को अपने घर का कार्यक्रम बना दिया और इनकी वजह से ही महाकुंभ का दिव्य और भव्य स्वरूप में आयोजन हुआ। अखिलेश यादव ने 144 साल बाद कुंभ आने के सरकार के दावों को बताया है झूठ। कहा कुंभ को व्यापार समझने वाले हिंदू धर्म को पहुंचा रही हैं ठेस। बीजेपी ने सबसे ज्यादा धर्म को ठेस पहुंचाई है। वीएचपी नेता विनोद बंसल का अखिलेश यादव पर पलटवार। कहा महाकुंभ को बदनाम करने की चाल में विपक्ष के सभी नेता शामिल हैं। इनका हिंदू द्रोह
चेहरा उजागर हुआ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कुलियों को धन्यवाद दिया है, कहा रिजर्व टिकट है तो ही सीधा रेलवे स्टेशन में एंट्री होगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने हनुमानगढ़ी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। कहा ओडिशा को आगे बढ़ाने के लिए भगवान हनुमान से प्रार्थना की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 9 सेकंड न्यूज में अब देश के बड़े मुकदमों पर एक नजर डाल देते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होनी है मामले पर सुनवाई। हाईकोर्ट में दाखिल की गई है जनहित याचिका। महाकुंभ मेला क्षेत्र में खुले में शौच का मामला आज एनजीटी में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में एनजीटी ने यूपी सरकार, मेला प्राधिकरण और यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जारी किया था नोटिस। फिल्मों और विज्ञापनों में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन वाले दृश्यों का मामला। याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ऐसे दृश्यों को अनुमति न देने की अपील की गई है। सांसद इंजीनियर राशिद की नियमित बेल पर आज सुनवाई होनी है। दिल्ली हाईकोर्ट में मामले पर सुनवाई होगी। ज्ञानवापी के वजूखाने का एएसआई से सर्वे कराने की मांग। याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। नासिक में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने धार्मिक स्थल के अवैध हिस्से पर चलाया बुलडोजर। हिंदू संगठनों की तरफ से लगातार कार्रवाई की मांग उठ रही थी। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे से हटाया जा रहा है बर्फ ताकि रास्ता खुल सके। हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ तक बर्फ हटाने का कार्य जारी है। मार्ग के करीब 2 किलोमीटर हिस्से पर जमी हुई है बर्फ। आज से शुरू होंगी यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। 12 मार्च तक चलेंगी ये परीक्षाएं। लखनऊ में बने कंट्रोल रूम से रखी जा रही है पैनी नजर। बिजनौर में दिखाई दे रही कांवड़ की रौनक। हरिद्वार से काशीपुर कांवड़ लेकर निकले शिव भक्त। 250 किलो वजन की कांवड़ लेकर जा रहे कांवड़िए। और 9 सेकंड न्यूज में पाकिस्तान पर भारत की विराट जीत से जुड़ी बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। जीत के साथ भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है, तो वहीं पाकिस्तानी टीम चैंपियंस ट्रॉफी से लगभग बाहर हुई। आज अगर न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को हरा दिया तो फिर पाकिस्तान का खेल खत्म। विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगाया। 100 रन की नाबाद पारी में विराट ने 7 चौके मारे। विराट का इंटरनेशनल में ये 82वां शतक है। उनके वनडे में 14,000 रन भी पूरे हो गए हैं। श्रेयस अय्यर ने पाकिस्तान के खिलाफ अर्धशतक जड़ा। 56 रन की पारी में उन्होंने 5 चौके और 1 छक्का लगाया। शुभमन गिल ने पाकिस्तान के खिलाफ 46 रन की शानदार पारी खेली। खास बात यह रही कि गिल ने 33 रन शाहिनशाह अफरीदी के खिलाफ बनाए। हार्दिक पांड्या ने भारत के लिए सबसे शानदार गेंदबाजी की। हार्दिक ने बाबर आजम, सऊदी शकील को आउट किया। हार्दिक का इकोनॉमी रेट 3.87 का रहा। कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 9 ओवर्स में सिर्फ 40 रन दिए। कुलदीप की इकोनॉमी 5 से कम रही। दुबई में क्रिकेट फैन